चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुरानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहाँ देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। यदि हमारे महायोद्धाओं ने तुम्हें इस तरह हमें पशुओं के समान ले जाते हुए देख लिया तो तुम सबकी तत्काल मौत निश्चित है। जाकर दे दो अपने महाराज को भवानी सिंह का ये संदेश कि यदि उन्होंने तत्काल महाराज शिवदत्त पर लगाए हुए आरोप की क्षमा याचना नहीं मांगी तो हम तत्काल युद्ध का ऐलान कर देंगे। झूठ कह रहे हैं भवानी सिंह, उन्होंने हमारे युवराज को वहीं कहीं शिवगढ़ में बंदी बना के छुपा रखा है। एक युवराज को ऐसे घिनौने स्थान पर बांध कर रखने का काम तुझ जैसा कपटी कायर और धोखेबाज राक्षस ही कर सकता है क्रूर सिंह। हजूर की शान में इतने गुस्ताखी मत कीजिए युवराज। अब अगर आपने इनकी तारीफ में एक भी छोटा सा लफ्ज निकाला तो हम दोनों भूल जाएंगे कि तुम एक युवराज हो। क्या समझे? नहीं समझे? समझा दीजिए हुजूर। अद्वितीय सुंदरी चंद्रकांता के कुपुत्र युवराज, जो इन्होंने समझाया वो समझ लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। इतनी सुंदर महारानी चंद्रकांता ने ऐसे क्रूर युवराज को जन्म दिया। हमें देखो, महीनों से स्नान नहीं किया है, फिर भी ये दमकता हुआ चेहरा, ये निखार। नाज़िम, हम इस काले कलूटे युवराज से गोरे लगते हैं ना? बोलो तो, हम गोरे लगते हैं ना? चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। सफेद टीका लगा दो हुजूर, नजर ना लगे। आपके सुंदर मुखड़े को देखकर अमावस का चांद भी शर्म के मारे काला पड़ जाता है। हुजूर, फिर इस चुनारगढ़ के युवराज की क्या मजाल कि आपको टक्कर दे सके। हुजूर, हम दोनों ने आपकी इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है, लेकिन हुजूर आपने हमारी कभी भी तारीफ नहीं की। एक झूठी तारीफ ही सही, पर कभी। सच बोलिए ना हुजूर। मैं सुंदर हूँ कि ये मोटू पेटू नाजिम? हुजूर, खुदा मेरे इस सुंदर चेहरे को इस चूसे हुए आम की शक्ल वाले अहमद की बुरी नजर से बचाए। मैं सच कहता हूँ हुजूर, अब तो महल की दासी भी बड़े फक्र से आपकी खूबसूरती का बखान तो करती ही करती है, पर मुझे भी पसंद करने लगी है। कोमलिका, बता दो हुजूर को। खबरदार, जो हमारे सामने अपनी सुंदरता की प्रशंसा तो दूर, सुंदरता की चर्चा भी की। क्या तुम जानते नहीं कि संसार में सबसे अधिक सुंदर, इकलौते, अद्वितीय महायोद्धा हम हैं, हम हैं, हम हैं। अब ठीक कह रहे हैं हुजूर। युवराज आनंद को तो आप बंदी बना ही चुके हैं, अब आप सरलता से चुनारगढ़ के सिंहासन पर कब्जा कर सकते हैं। तुझ जैसे मूर्ख को चुनारगढ़ का राज सिंहासन नहीं, चुनारगढ़ के कारागार में मृत्यु दंड मिलेगा। हमारे महायोद्धा कभी भी यहाँ आकर तुम्हें फिर से बंदी बना लेंगे क्रूर सिंह। वो हमें क्या बंदी बनाएंगे नादान युवराज? बंदी तो तुम्हें हमने बना लिया है, और हम तुम्हें ये बता दें कि हम अपना अपमान कभी भूलते नहीं। अब हम अपने सारे अपमान का गिन गिन के बदला लेंगे। महाराज शिवदत्त के शिवगढ़ वापस लौट कर आने तक
हम तुम्हें कांटों की सेज पर सुलाएंगे, कांटों की सेज पर। फिर देखते हैं कि कौन सा महायोद्धा क्रूर सिंह के निकट आता है तुम्हें बचाने के लिए। प्रणाम भवानी सिंह। भवानी सिंह? सदा भवानी सिंह जी कहकर प्रणाम करने वाले क्रूर सिंह को अचानक ये क्या हो गया? और आज इसके तेवर इतने बदले बदले क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है भवानी सिंह, आज बड़े चिंतित और खोए खोए से दिखाई दे रहे हैं। कोई कष्ट है तो हमें बताइए, हम आपके समस्त कष्ट तत्काल दूर कर सकते हैं। तुम हमारे समस्त कष्टों को दूर करोगे, ऐसा सोचने का भी साहस तुमने कैसे किया क्रूर सिंह? क्या तुम भूल गए कि ना तो तुम हमसे ओहदे में बड़े हो और ना ही शक्ति में अधिक हो? ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं भवानी सिंह क्योंकि आप नहीं जानते कि निकट भविष्य में हमारा ओहदा केवल आपसे ही नहीं बल्कि शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं से अधिक ऊंचा होने वाला है। क्या तुम भूल गए क्रूर सिंह? शिवगढ़ में तुम्हारी स्थिति सिर्फ एक शरणार्थी की है, इससे अधिक और कुछ नहीं। और फिर क्या सोचकर तुमने ये कह दिया कि तुम्हें कोई उच्च ओहदा प्राप्त होने वाला है? ये हम आपको अभी नहीं बता सकते। ये भेद हम तब खोलेंगे जब महाराज शिवदत्त संभलपुर से लौटकर वापस शिवगढ़ के इस पवित्र मंदिर जैसे महल में प्रवेश करेंगे। महाराज शिवदत्त के लौट कर आने के पश्चात ऐसा क्या हो जाएगा क्रूर सिंह, और तुम्हें उनसे क्या कार्य आ गया? ये हम आपको कैसे बता सकते हैं, किंतु इतना अवश्य जान लीजिए कि महाराज शिवदत्त के वापस लौटते ही हमारे नाम के आगे से शरणार्थी नाम का दाग सदा सदा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि हम महायोद्धा क्रूर सिंह महाराज शिवदत्त को एक ऐसा उपहार देने वाले हैं जिसे प्राप्त करते ही महाराज शिवदत्त हमें यहाँ के सर्वोच्च स्थान पर बैठा देंगे। वैसे हम बहुत व्यस्त हैं, अभी समय नहीं है, बाद में बात करते हैं। आखिर ये क्रूर सिंह महाराज को कौन सा अनमोल उपहार देना चाहता है? अवश्य ही इसके हाथ कोई ऐसा शस्त्र लग गया है जिसका सहारा लेकर यह हमें अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है। शेर खान के द्वारा पता लगाना होगा कि वो कौन सा गुप्त रहस्य है जो हमसे छुपाया जा रहा है। आदाब हुजूर, मैं और मेरे शातिर जासूसों ने क्रूर सिंह की खुफिया जांच कर ली है, लेकिन हमें कोई ऐसा राज नहीं मिला जो आपसे छुपाया जा सकता है। नहीं शेर खान, क्रूर सिंह अवश्य ही हमसे कोई गहरा भेद छुपा रहा है। हमने उसके धूर्त नेत्रों में घमंड और मक्कारी की जो चमक देखी है वो हम भुला नहीं पा रहे हैं। अवश्य ही उसके हाथ कोई ऐसी शक्ति लगी है जिसके बल पर वो हमें नेत्र दिखाने की धूर्तता कर रहा है। अगर ये बात है हुजूर, तो हमें उन दोनों अय्यारों पर निगरानी रखना शुरू कर देनी चाहिए जो क्रूर सिंह को छोड़कर महल से अचानक गायब हो गए। कहीं तुम अहमद और नाजिम के बारे में तो नहीं कह रहे हो शेर खान? आपका अंदाजा गलत नहीं हुजूर। क्रूर सिंह महल में शान से घूम घूम कर महाराज शिवदत्त के जल्दी लौट आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अहमद और नाजिम, उन दोनों का कोई पता ठिकाना नहीं है। अब हमारा संदेह यकीन में बदल चुका है। उन दोनों अय्यारों का महल से दूर रहना और मूर्ख क्रूर सिंह का महाराज की प्रतीक्षा करना इस बात को सिद्ध करता है कि भवानी सिंह की पीठ में खंजर घोंपने का षड्यंत्र अवश्य शुरू हो चुका है। जाओ और पता लगाओ कि क्रूर सिंह और उसके दोनों धूर्त अय्यार कहाँ हैं। नाजिम, अहमद, हमने जिंदगी में पहली बार अपने दम पर किसी को अगवा करके बंदी बना लिया है। हमारी किस्मत का सितारा कितना बुलंद है कि पहला ही हाथ हमने एक युवराज पे मारा। वैसे ठीक ही तो कह रहे हो अहमद मियाँ। इस दुधमुहे युवराज को कैद करके
हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम भी किसी शहंशाह से कम नहीं। आहा, क्यों नन्हे शहजादे? पाँव के जूते कभी मुकुट का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। तू तैयारो? अति शीघ्र तुम्हारे साथ साथ इस भोली भाली दिखने वाली युवती को भी इतनी दर्दनाक मौत मिलने वाली है जिसे देखकर शिवगढ़ तो क्या, समस्त संसार की कोई भी युवती किसी भी निर्दोष को छल से भटकाने का साहस नहीं करेगी। तुम्हारी हताशा पर कोमलिका को तुम पर बहुत तरस आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी सांसों पर मेरे हुजूर क्रूर सिंह का अधिकार हो गया है। वो तो हो गया है कोमलिका। आप इतनी जल्दी अचानक वापस शिवगढ़ से लौट आए, क्यों हुजूर? हो, लगता है महाराज शिवदत्त संबलपुर से वापस आ गए हैं, इसीलिए आप युवराज को लेने आए हैं। नहीं अहमद, महाराज तो अभी शिवगढ़ से वापस नहीं आए, परंतु हाँ, भवानी सिंह को हमसे जलन अवश्य हो गई है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिवगढ़ में हमारा मान सम्मान उससे अधिक हो। इसीलिए हमारा भेद जानने के लिए उसने तुम दोनों पर अपने गुप्तचर लगा दिए हैं। अच्छा हुजूर, भवानी सिंह की ये मजाल? लगता है उसके भी बुरे दिन आ ही गए जो उसने आप पर नहीं, अहमद और नाजिम पर नजर रखने की हिम्मत की है। हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो हम दोनों जाकर दो हाथ करके आ जाए, ताकि हम दोनों पर नजर रखने की हिम्मत न करें। नहीं हमारे वीर अंगरक्षकों, ये तुच्छ कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है, इसीलिए ये कार्य हम कोमलिका को सौंप रहे हैं। अब मैं समझ गई हूँ हुजूर, अब मुझे महायोद्धा भवानी सिंह पर अपनी गुप्त निगाहें जमानी होंगी। समझदार हो तुम। निगाहें जमाने के अलावा तुम्हें शेर खान पर भी नजर रखनी होगी, ताकि तुम ये पता लगा सको कि वो हमारे शूरवीरों को शिवगढ़ में क्यों ढूंढ रहा है, आखिर वो हमसे चाहता क्या है। अवसर अच्छा है। शेर खान की अनुपस्थिति में भवानी सिंह से अब शेर खान के रूप में मिलना ही होगा, ताकि हुजूर का दिया हुआ कार्य सरलता से पूर्ण हो सके। हुजूर, हुजूर, अहमद और नाजिम का पता चल गया है। हमें तुमसे यही उम्मीद थी शेर खान। शीघ्र बताओ, वो दोनों तुच्छ हथियार कहाँ हैं और महल से दूर रहकर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं? साजिश तो बहुत गहरी लगती है हुजूर, क्योंकि उन दोनों को भी महाबली बद्रीनाथ ने अपने साथ मिला लिया है। ये तुम क्या कह रहे हो शेर खान? भला महाबली बद्रीनाथ उन तुच्छ हथियारों की सहायता क्यों लेंगे? सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि एहसान फरामोश क्रूर सिंह ने भी महाबली बद्रीनाथ से हाथ मिला लिया है, और महाबली बद्रीनाथ अब उनके साथ मिलकर युवराज इंद्रजीत सिंह की हिफाजत करने में लग गए हैं। ये कभी नहीं हो सकता। बद्रीनाथ जैसा महायोद्धा मूर्ख क्रूर सिंह और उसके तुच्छ हथियारों से कभी सहायता नहीं ले सकता। शेर खान भ्रमित हो गया है या फिर हमारे साथ कोई छल कर रहा है, इसका पता लगाना होगा। मैंने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है हुजूर। फिर आप मुझे शक की निगाहों से क्यों देख रहे हैं? हम तुम्हें कहाँ शक की निगाहों से देख रहे हैं शेर खान? एक तुम ही तो हो पूरे शिवगढ़ में जो हमारे सबसे अधिक वफादार हो। हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि महाबली बद्रीनाथ का कितना बुरा समय आरंभ हो चुका है कि उन्हें क्रूर सिंह जैसे धूर्त की सहायता लेनी पड़ रही है। अब आप आगे आगे देखिए हुजूर,
आपसे मुकाबला करने और युवराज इंद्रजीत सिंह को बचाने के लिए महाबली बद्रीनाथ किस किस की मदद लेने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन आप उस एहसान फरामोश क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को क्या सजा देंगे जिन्होंने महाबली बद्रीनाथ से मिलकर आपको धोखा दिया है? हमारा अंदेशा एकदम सही निकला। ये शेर खान नहीं अपितु क्रूर सिंह की शातिर अय्यार कमौलिका है। अवश्य ही क्रूर सिंह ने इसे हमें भटकाने के लिए भेजा होगा, किंतु ये नहीं जानती अब हम इसे वहां भेज देंगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता। ये आप क्या कर रहे हैं हुजूर? भवानी सिंह से छल? भवानी सिंह से छल करने से पूर्व तुम ये भूल गई कि भवानी सिंह का दूसरा नाम यमराज है। ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्यो। ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? ऐसा प्रतीत होता है किसी ने इसकी हत्या कर दी। ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? ये शव तो शिवगढ़ की युवती कोमलिका का है। अवश्य किसी ने इसकी हत्या की है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिवगढ़ में मृत्यु का तांडव प्रारंभ हो जाएगा और शिवगढ़ के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो जाएंगे। यदि ये लड़ाई और भड़की तो चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत के प्राण पुनः संकट में पड़ जाएंगे। चुनारगढ़ के महाराज वीरेंद्र सिंह युद्ध का उद्घोष कर देंगे। मुझे इस महाविनाश को रोकना होगा। इसके पहले कि धरती पर शवों का मार लग जाए, इसे रोकना होगा। मुझे किसी भी तरह से युवराज इंद्रजीत के प्राण बचाने होंगे। युवराज की जय हो। इतने समय से तुम्हें देखा नहीं, कहाँ थी तुम? वो मैं महल के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई थी युवराज। परंतु बद्रीनाथ जी ने तो तुम्हें हमारी देखभाल करने के लिए नियुक्त किया है ना, फिर हमें भूलकर तुम अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। क्या शिवगढ़ के महल में इसी तरह अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है? हमारे यहाँ तो अतिथियों को भगवान माना जाता है। वो बात यह है युवराज की बद्रीनाथ जी ने मुझे एक अहम कार्य करने के लिए महल के बाहर भेज दिया था। इसीलिए मुझे आपकी सेवा में आने के लिए कुछ विलंब हो गया युवराज। यदि ये बात है तो हम स्वयं बद्रीनाथ जी से ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे
एक युवराज को इस तरह अकेला रखना क्या किसी महायोद्धा को शोभा देता है? नहीं नहीं युवराज, आप उनसे कुछ मत कहना। मुझसे आगे से कोई भूल नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए युवराज। परंतु बद्रीनाथ जी की भूल पर तुम इतनी भयभीत क्यों मृणालिनी? हम उनसे बात तो अवश्य करेंगे। यदि आपने उनसे कुछ कहा तो उनका सारा क्रोध मुझ पर उतर सकता है युवराज, क्योंकि महाराज की अनुपस्थिति में महल के सारे कार्य उनके कंधों पर हैं। इसीलिए वो दिन रात व्यस्त रहने के कारण आजकल बहुत क्रोधित रहते हैं। हो सकता है वो मुझे ठीक है, परंतु आगे से ध्यान रहे। और हम शीघ्र ही बद्रीनाथ जी से मुलाकात करना चाहते हैं और अपने चिंतित माता पिता को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम यहाँ सकुशल हैं। हुजूर, एक बहुत ही बुरी खबर है। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि महाबली बद्रीनाथ के छोटे भाई सोमनाथ अब बहुत जल्द शिवगढ़ के महल में पहुंचने वाले हैं। अचानक ये उलटफेर कैसे हो गया शेर खान? संबलपुर के महल में अपना कर्तव्य निभा रहे महाबली सोमनाथ शिवगढ़ क्यों पधार रहे हैं? अभी जासूसों सिर्फ इतना ही पता चला है कि महाबली बद्रीनाथ की गैर हाजिरी में महायोद्धा सोमनाथ उस युवराज की हिफाजत करेंगे जिसे महल में शाही मेहमान बनाकर रखा गया है। नहीं शेर खान, नहीं, यह अवश्य ही उस बद्रीनाथ की कोई साजिश है। अन्यथा उस युवराज को बचाने के लिए अपने समस्त महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर महाबली सोमनाथ का यहाँ आना हमें उचित नहीं लगता। कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे गुप्तचर उजागर नहीं कर पा रहे हैं। हुजूर, आपने तो मेरा शक यकीन में बदल दिया, वरना इतनी गहरी सुरक्षा होने के बावजूद उस युवराज तक पहुंचना नामुमकिन है। लगता है ये कोई बहुत ही गहरी साजिश है। क्या हो सकता है महाबली का ये षड्यंत्र? अवश्य ही दोनों भाई मिलकर शिवगढ़ को अपने वश में करने का कोई चाल बुन रहे हैं। हमें तो अब ये शिवगढ़ की धरती अभिशप्त लगने लगी है। तुम्हें 24 तास उस महाबली सोमनाथ पर अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मेरे खुफिया शैतानी जासूस लगातार गिद्ध की तरह महायोद्धा सोमनाथ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। महल में आगमन के पश्चात सोमनाथ की भेंट सबसे पहले भवानी सिंह से होनी चाहिए शेर खान, ताकि हम देख सकें कि उसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भाव सोमनाथ। कितने समय पश्चात आपके दर्शन हुए गुरुदेव। आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, और इस वीराने में आप किसे खोज रहे हैं? हम महाबली बद्रीनाथ को एक अति आवश्यक संदेश देने के लिए शिवगढ़ की ओर जाने वाले किसी गुप्तचर की खोज में हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम शिवगढ़ महल की ओर ही जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि हमें संबलपुर में संदेश भेजकर हमारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ ने हमें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, आपका संदेश पहुंच जाएगा। क्या हम तुमसे ये पूछ सकते हैं सोमनाथ की महाबली बद्रीनाथ ने तुम्हें किस आवश्यक कार्य से संबलपुर से शिवगढ़ के महल में बुलाया है? हम युवराज इंद्रजीत सिंह की रक्षा के लिए जा रहे हैं, जो इस समय शिवगढ़ के महल में राजतिथि हैं। तुम्हारी ये बात सुन करके हमारे मन का बोझ बहुत हल्का हो गया सोमनाथ, क्योंकि हम महाबली बद्रीनाथ को चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत की प्राणों की रक्षा करने का ही संदेश भेजना चाह रहे थे। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राणों की रक्षा करना अब सोमनाथ का धर्म है, और हमारे जीवित रहते हुए युवराज पर कोई संकट नहीं आ सकता। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत के प्राणों की रक्षा का कार्य
तुम जितना सरल समझ रहे हो ना सोमनाथ, उतना सरल कार्य है नहीं ये। क्योंकि अब शिवगढ़ में गृह युद्ध छिड़ने की स्थिति में है। शिवगढ़ के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। हमारी अनुपस्थिति में शिवगढ़ की स्थिति ऐसी हो जाएगी ये हम सोच भी नहीं सकते थे, परंतु अब हम यहाँ आ गए हैं हमारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ का साथ देने। अब युवराज की तरफ कोई शत्रु आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यदि ऐसा हो गया तभी शिवगढ़ का महाविनाश पाना संभव है सोमनाथ, अन्यथा युद्ध निश्चित है। तुम महाबली बद्रीनाथ को हमारे संदेश पहुंचा देना कि महाराज शिवदत्त के विश्वास पात्र ही आपस में भयंकर षड्यंत्र रचने में लिप्त हैं। हुजूर, 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 ठहरिए हुजूर। अहमद, हमारी बिना आज्ञा के तुम यहाँ? खबरदार, खबरदार, यदि युवराज आनंद के निकल भागने का अशुभ समाचार सुनाया तो हम अभी यहीं इसी समय इसी मुहूर्त में तुम्हारी हत्या कर देंगे। अरे मेरे दुश्मन, आप बिना हुजूर पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। मेरे और नाजिम जैसे शूरवीरों के होते हुए वो हिल भी नहीं सकता है, और आपने उसके भाग निकलने की बात सोच भी डाली। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसे वहाँ अकेले नाजिम के भरोसे छोड़ के शिवगढ़ के महल में क्या लेने आए हो तुम? बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, लेकिन थोड़ा जरा अपने आप को संभालिए। हुजूर, आपकी वफादार और हमारी दोस्त कोमलिका इस दुनिया से रुखसत हो गई हुजूर। नहीं, कोमलिका हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अचानक कोमलिका की मृत्यु कैसे हो गई? बेमौत मारी गई हुजूर। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने उसका बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया हुजूर। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चुनारगढ़ के योद्धा युवराज आनंद को ढूंढते ढूंढते शिवगढ़ तक पहुंच गए हैं। अहमद जी हुजूर। इधर आओ जी। तुम युवराज आनंद पर कड़ी दृष्टि रखो जी, और भूल कर भी उसे अकेला मत छोड़ना। जाओ, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? हमारे सुंदर से मुखड़े को नजर लगाओगे क्या? हुजूर, मेरी और नाजिम की हिफाजत करने आप नहीं चलेंगे? अहमद, तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? हुजूर, औकात नहीं भूला हूँ, मैं आपका फर्ज याद दिला रहा हूँ। मैं और नाजिम तो चुनारगढ़ के युवराज पर नजर रखेंगे, लेकिन चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से हमारी हिफाजत क्या भाभी जान करेगी? ना ना ना, भाभी जान का नाम मत लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी जान महायोद्धा क्रूर सिंह की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। और कोई दिन होता तो हम उसे मूर्ख बनाकर चुनारगढ़ के योद्धाओं से लड़ने चले जाते, किंतु आज नहीं, आज नहीं। आज हमें अपनी प्राणेश्वरी मोहिनी को अपने चाँद से सुंदर मुखड़े का दर्शन कराना है। जाओ। माता श्री, आप करवा चौथ के चक्कर में व्रत रख के आप हमारे खाने पर अपनी दृष्टि मत डालिए। हम दोनों ओनार भाइयों को आपकी नजर लग जाएगी। अरे अनाज के नन्हे शत्रुओं, 10-10 मनुष्यों का खाना डकारने के बाद भी तुम चूहे से अधिक तो बड़े हुए नहीं। तुम्हें तुम्हारी माताश्री की तो क्या, भूखे कंगाल शैतान की भी नजर नहीं लगेगी। बेटे चूहे और बाप ऊंट। माता जी ठीक कह रही बलवान। मैं तो 58 हूँ, किंतु तू 54 से भी छोटा है। माता जी, ये करवा चौथ क्या होता है? ये तो अपने पिताश्री से ही जाकर पूछो, जिनकी लंबी उम्र की कामना के लिए मैंने सुबह से भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पिया है। मजबूरी में करवा चौथ का व्रत रखा है आज मोहिनी ने, वरना हम जानते हैं कि मनी मन में रोज हमारे स्वर्गवासी होने की दुआएं करती होगी। तुम कितनी
महान हो मातोश्री, जो अपनी पिताश्री की लंबी आयु के लिए तुमने ये व्रत रखा है। मजबूरी में पुत्र, मजबूरी में। तुम्हारे पिताश्री की आयु के लिए मुझे साल में एक दिन भूखा प्यासा रहकर ये दंड भोगना पड़ता है, पर अब मुझसे सहन नहीं होता। अब ना तो मैं तुम्हारे पिताश्री की राह देखूंगी और ना ही उस चांद की। मैं तो चली भोजन करने। ठहरो प्राणेश्वरी, यदि तुमने बिना चांद देखे भोजन कर लिया तो महायोद्धा क्रूर सिंह स्वर्ग सिधार जाएंगे। प्रियतमा, सदा सुहागन रहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो तुम बिल्कुल हमारी तरह सुंदर लग रही हो। आप बिना वर्ष में सिर्फ एक ही दिन सत्य बोलते हैं। वैसे आप भी महाराज शिवदत्त और महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह से अधिक सुंदर लग रहे हैं। नहा कर आए होंगे ना? सत्य कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, आज हम करवा चौथ के चांद से भी अधिक गोरे लग रहे हैं ना? सत्य, परम सत्य। अब तो मैं अपने इस चांद को देखकर उपवास तोड़ सकती हूँ ना। वैसे भी आपका मुख तो एक चांद नहीं, 4 चांद के बराबर है। सत्य कह रही हो तुम? जी प्राणेश्वर, वैसे भी आप जैसा सुंदर और बलवान तो पूरे शिवगढ़ में नहीं मिलेगा महाराज। हुजूर, महायोद्धा सोमनाथ आ गए हैं। हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहीं महल में उनकी भेंट किसी और से तो नहीं हुई? नहीं हुजूर, अभी तक वो महल के अंदर नहीं पहुंचे, क्योंकि मैंने उन्हें दूर से ही घोड़े से आते हुए देख लिया था। एक लंबे समय के पश्चात महाबली सोमनाथ का स्वागत हम स्वयं करेंगे। सोमनाथ, शिवगढ़ के महल में हमें तुम्हें देखकर प्रसन्नता से अधिक आश्चर्य हो रहा है कि महाबली बद्रीनाथ ने अचानक संबलपुर से अपने भाई को बिना किसी को सूचित किए कैसे बुला लिया। महाबली बद्रीनाथ को किसी भी कार्य के लिए अनुमति लेने की ना तो आवश्यकता पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी, सिवाय शिवदत्त महाराज के। यह प्रश्न पूछकर आप अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं भवानी सिंह। हम तुम्हारा समय नष्ट नहीं कर रहे हैं सोमनाथ, अभी तो तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिवगढ़ में अब बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे नेत्रों से अब कोई भी षड्यंत्र छुपा नहीं रह सकता। वैसे तुम्हारे शिवगढ़ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारा उद्देश्य क्या है ये हम किसी को नहीं बताते। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे उद्देश्य और कार्य में कोई भी बाधा न डाले। बिल्ली के मुख से शेर की दहाड़ अच्छी नहीं लगती सोमनाथ। ये तो समय ही निश्चित करेगा कि कौन बिल्ली है और कौन शेर। परंतु एक बात याद रखना भवानी सिंह, महाराज शिवदत्त के लौट कर आने तक इस महल में वही होगा जो महायोद्धा सोमनाथ चाहेंगे। शिवगढ़ के इस महल में ही नहीं, अपितु संपूर्ण शिवगढ़ में यदि महाराज शिवदत्त के पश्चात किसी का आदेश चलता है तो वो है भवानी सिंह। ये एक नियम है और यदि तुमने इस नियम का उल्लंघन किया तो युवराज इंद्रजीत सिंह से पूर्व तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी सोमनाथ। महायोद्धा सोमनाथ की जय हो। आप अचानक यहाँ शिवगढ़ के महल में?
हमें यहाँ पर महाबली बद्रीनाथ ने भेजा है चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह की रक्षा के लिए। आपको यहाँ देखकर तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। यही है वो चुनारगढ़ के युवराज जिनकी सेवा में मुझे बद्रीनाथ जी ने नियुक्त किया है। हमें आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई युवराज। अब इस महल में आप पर कोई संकट नहीं आ सकता और हमारे यहाँ रहते हुए किसी का इतना साहस नहीं जो आप पर बुरी दृष्टि डाल सके। कौन है आप? आज से पहले तो हमने इस महल में आपको कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे, बहुत समय से हम संबलपुर में थे। जिस महाबली बद्रीनाथ ने आपको भवानी सिंह से बचाकर अपना राजअतिथि बनाया है, हम उनके छोटे भाई सोमनाथ हैं। बद्रीनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर हमें जो सम्मान दिया है उसके लिए हम बद्रीनाथ जी के अत्यंत आभारी हैं। परंतु अब हम यहाँ से लौट जाना चाहते हैं। हमारे बिना हमारे माता पिता और छोटे भाई आनंद का क्या हाल हो रहा होगा? आपकी प्रतीक्षा का अब अति शीघ्र अंत होने वाला है युवराज, क्योंकि महाराज शिवदत्त का संबलपुर से लौटने का समय अब पूरा होने ही वाला है। हम ये सुनते सुनते थक गए हैं महायोद्धा सोमनाथ, परंतु अभी तक उनसे हमारी भेंट तक नहीं हो पाई है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम यदि अतिशीघ्र हमारे राज्य नहीं पहुंचे तो हमारी माताश्री जीवित नहीं रह पाएंगी, वो मर जाएंगी हमारे बिना। हमें जाने दीजिए। महाराज के आने से पहले तुम्हारा इस महल से बाहर कदम रखना असंभव है युवराज। तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बस कुछ समय की बात है, फिर हम स्वयं जाएंगे तुम्हें चुनारगढ़ तक छोड़ने। ठीक है, परंतु हम चुनारगढ़ एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम शिवगढ़ के महल में पूर्णतः सुरक्षित हैं और महाराज शिवदत्त के लौटते ही हम चुनारगढ़ वापस लौट आएंगे ताकि हमारे माता पिता की चिंता दूर हो सके। हम आपकी ये इच्छा इसी समय पूर्ण कर देते हैं युवराज। मृणालिनी जी हुजूर। युवराज का संदेश लिखकर चुनारगढ़ के महल में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ताकि महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की समस्त चिंताएं दूर हो जाएं। महारानी पर औषधि का प्रभाव धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे उनकी चेतना भी वापस आ जाएगी। किंतु वैद्यराज, महारानी ठीक तो हो जाएंगे। महाराज, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जो महारानी को सदमा पहुंचा है उसका जो उपचार है किसी दवाई किसी जड़ी बूटी से नहीं हो सकता। महारानी जी का उपचार तभी होगा जब उनके युवराजों का उनसे मिलन हो जाएगा। महारानी चंद्रकांता को खुशी देने के लिए युवराजों के मिल जाने की असत्य सूचना हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं, परंतु अभी तक युवराजों के वापस न आने से वो अचानक मूर्छित हो गई हैं। क्या इस संसार में ऐसा कोई भी वैद्य हकीम नहीं है जो हमारी महारानी को तुरंत स्वस्थ कर सके? क्या आप ऐसे किसी भी वैद्य हकीम को जानते हैं वैद्यराज? तो कृपया हमें बताइए, हम उन्हें मुंह मांगा धन देंगे। केवल युवराजों के लौटकर वापस आ जाने के सिवा कोई और उपचार महारानी जी के काम नहीं आ सकता। यदि युवराजों के आने में विलंब हो गया महाराज, तो महारानी के प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें शत्रु से छुड़ाने का अतिशीघ्र कोई ना कोई उपाय करना होगा।
समय आ गया है। अब हमें महारानी के प्राण बचाने के लिए युद्ध की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। हमें किसी भी मूल्य पर अपने युवराज वापस चाहिए। हुजूर की जय हो। क्या बात है मृणालिनी, तुम अचानक हमारे कक्ष में किस कार्य से आई हो? अतिथि युवराज का ये संदेश पत्र दिखाने, जिसे उसने अपने रक्त से लिखा है। जरा हम भी तो देखें। युवराज के रक्त से लिखे हुए पत्र को पढ़ने के बाद महाराज और महारानी की आंखों से कितने रक्त के आंसू निकलते हैं। आदरणीय माताश्री और पिताश्री को मेरा प्रणाम। मैं जानता हूं कि आप हमारी अनुपस्थिति में खून के आंसू बहा रहे होंगे, परंतु हम चाहकर भी इन आंसुओं को नहीं रोक सकते। हम स्वयं शिवगढ़ के महल में एक बंदी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और माताश्री, हमारा ये पत्र पढ़कर आप अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि महाराज शिवदत्त के वापस शिवगढ़ में आते ही हम तुरंत चुनारगढ़ लौट आएंगे। बस हमारी याद में एक भी आंसू ना बहाना, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। आपका सुपुत्र इंद्रजीत सिंह। हम नहीं चाहते कि युवराज के माता पिता के बहते आंसू इतनी शीघ्रता से रुक जाएं। हम ये संदेश चुनारगढ़ के महल तक नहीं पहुंचने देंगे। जाओ और युवराज से कह दो कि उनका संदेश चुनारगढ़ के महल तक पहुंच गया है। जो आज्ञा हुजूर। हम महाराज शिवदत्त के शत्रुओं को कभी चैन से बैठने नहीं देंगे, चाहे वो शत्रु चुनारगढ़ में हो या शिवगढ़ में। हम उन्हें खोज खोज कर इसी संदेश पत्र की तरह जलाकर राख कर देंगे। सिर्फ ईश्वर की पूजा करने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती चंडीलाल। अपने कष्टों को दूर करने के लिए मनुष्य को कुछ विशेष कर्म करने होते हैं चंडीलाल, जो आप नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूँ महायोद्धा भवानी सिंह, चुनारगढ़ से विद्रोह करके चंडीलाल शिवगढ़ के महल में कुछ विशेष उद्देश्यों को लेकर आया था, परंतु महल के कुछ योद्धाओं को चंडी का महाराज शिवदत्त के समीप आना अच्छा नहीं लगा। कहीं आपके व्यंग के इस तीर का निशाना भवानी सिंह की ओर तो नहीं है चंडीलाल? ठीक पहचाना भवानी सिंह। चंडी की सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए शिवगढ़ के समस्त योद्धा महायोद्धा एकजुट हो गए, जिसमें से आप भी एक हैं भवानी सिंह। हम नहीं, बद्रीनाथ, महाबली बद्रीनाथ ने आपके पथ पर कांटे बिछाए हैं चंडीलाल। हमने तो युवराज को अगवा करके आपके पथ पर सफलता के फूल बिछा दिए थे, फिर आप हम पर यह आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपने चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण मेरी इच्छा से अवश्य किया था, परंतु उसके पीछे मेरा लाभ कम और आपका स्वार्थ अधिक था। और आज भी आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चंडी के पास आए, क्योंकि महल में अचानक आपके महाप्रतिद्वंदी सोमनाथ का आगमन हो चुका है, और इसीलिए आप चंडी को एक और मोहरे के रूप में देखना चाहते हैं। हमने मोहरा आपको अपने हित के लिए नहीं, अभी तो महाराज शिवदत्त के हित के लिए बनाया था। यदि आप महाराज शिवदत्त के लिए चंडी को मोहरा बना सकते हैं, तो चंडी भी अपने हित के लिए सियासत की शतरंज को पलटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की क्षमता रखता है। भवानी सिंह, कहिए क्या चाहते हैं आप हमसे? हम दोनों का हित। यदि आप हमारे साथ महल लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो महाराज शिवदत्त के साथ साथ आप अपना हित भी पूर्ण कर लेंगे। मैं जानता हूं कि चंडी के चालों के द्वारा आप महाबली बद्रीनाथ और उसके भाई सोमनाथ की शक्तियों को जुड़ने से पहले तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि आप ये सहन नहीं कर सकते कि शिवगढ़ के महल में आपका कोई प्रतिद्वंदी हो। मन की बातें समझने में आपसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं है चंडीलाल, किंतु यदि आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको तत्काल महल लौट चलना चाहिए, क्योंकि पंडित जगन्नाथ की अनुपस्थिति में आप अपने सोचे सपनों को सत्य कर सकते हैं। चंडी की बुद्धि के बिना तुम्हारी शक्तियां अधूरी हैं भवानी। अब मुझे महाराज शिवदत्त के हित की कोई चिंता नहीं है,
परंतु बद्रीनाथ से अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं महल में आने के तुम्हारे निमंत्रण पर अवश्य विचार करूंगा। ठहरो, मुझे चुनारगढ़ के अतिथि युवराज से मिलना है। क्या तुम बता सकती हो कि उनकी परिचारिका कौन है? मुझे ही युवराज की सेवा में नियुक्त किया गया है, परंतु आप कौन हैं? क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मेरी हस्ती को नहीं जानती? आप ही बता दीजिए। मैं महाबली बलवान सिंह हूँ, परंतु तुमने मुझे नहीं पहचान कर बहुत बड़ा अपराध किया है। परंतु इसका दंड हम अपने पिताश्री से कहकर तुम्हें अवश्य दिलवाएंगे। किंतु आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं महाबली बलवान सिंह? और आपके पिताश्री कौन है? दूसरा अपराध, तुम उस महावीर महायोद्धा क्रूर सिंह को नहीं जानती जिसे सारा संसार जानता है। मुझे क्षमा कर दीजिए छोटे हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस महल में आए भी कुछ समय ही हुआ है, इसीलिए आपको पहचान न सकी। ठीक है, चलो अब हमें अतिथि युवराज के पास ले चलो। हम देखना चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। उनसे मिलने की अनुमति किसी को नहीं है छोटे हुजूर। क्या? मुझसे बगैर पूछे ये आदेश तुम्हें किसने दिया? महायोद्धा बद्रीनाथ जी ने छोटे हुजूर। क्या? बद्रीनाथ जी ने? बद्रीनाथ जी? केसरिया, आदेश चाहे किसी भी महायोद्धा ने दिया हो, किंतु क्रूर सिंह जी के इस होनहार सुपुत्र को अतिथि युवराज से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है केसरिया, तुम इन्हें समझा दो कि महल में कहीं भी आते जाते हमें कोई रोक टोक पसंद नहीं, वरना हम अपने पिताश्री से कह के उस बद्रीनाथ को पद मुक्त करवा देंगे। अब हम चलते हैं। क्या तुम जानती नहीं केसरिया, इस महल में महायोद्धा बद्रीनाथ जी की शक्ति क्या है? जानती हूँ मृणालिनी, किंतु मैं ये नहीं जानती कि चंडी लाल जी से बहुमूल्य हीरो का उपहार लेने के पश्चात भी तुम चुनारगढ़ के युवराज की सुरक्षा का ध्यान पूरी निष्ठा पूर्वक कर रही हो या नहीं? ये तुम कैसे जानती हो केसरिया? कहीं तुम क्रूर सिंह को चकमा देकर अब चंडीलाल के लिए तो कार्य नहीं कर रही हो? यदि तुम बद्रीनाथ जी से छुपकर चंडीलाल जी से हाथ मिला सकती हो, तो फिर मैं क्रूर सिंह जी के साथ काम करते हुए भी किसी और के लिए कार्य क्यों नहीं कर सकती? अब जल्दी से ये बता दो कि युवराज के ऊपर कहीं कोई संकट तो नहीं? धीरे बोलो केसरिया, इस महल की दीवारों के भी कान हैं और हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। युवराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए मैंने उसके सभी शत्रुओं को मूर्ख बना दिया। जाओ, अब जाके चंडीलाल जी से कह दो कि उनके हीरो की चमक मैं अभी तक नहीं भूली। मैं चलती हूँ। गुरु चंडीलाल जी सत्य कहते हैं कि शिवगढ़ के महल में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। चंदू, तुम कहाँ हो चंदू? चंदू, तुम यहाँ? चंदू, हमें विश्वास नहीं हो रहा। हम कहीं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे चंदू? तुम यहाँ हमारे शयन कक्ष में? सपने तो हम भी देख रहे हैं प्रिय क्रूर। तुम्हारी रानी बनने का सपना जो हमने देखा था, पता नहीं कब पूरा होगा।
तुम सत्य कह रही हो चंदू? तुमने महायोद्धा क्रूर सिंह की महारानी बनने का स्वप्न देखा था? देखा नहीं, आज भी देख रही हूँ। अब तुम क्या मेरा शीशे में ही प्रतिबिंब देखते रहोगे या साक्षात रूप भी देखोगे? क्या? हाँ प्रिय क्रूर, तुम महाराज वीरेंद्र सिंह को छोड़कर सदा सदा के लिए हमारे पास आ गई हो। कितने वर्षों के बाद हमारा अब मिलन होने जा रहा है। अब हमारे दोनों युवराज भी शिवगढ़ में हैं, इसीलिए अब हम सब मिलकर यहाँ शिवगढ़ में ही रहेंगे। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सत्य कह रही हो चंदू? प्रिय चंदू, हम तो तुम्हें साक्षात ही देखना चाहते हैं और तुम हो कि केवल प्रतिबिंब में ही दिखाई देती हो। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करते, तुम बड़ी वो हो। कितने भोले हो तुम। देखो, तुम्हारे पीछे ही तो खड़ी हूँ। पीछे? चंद्रकांता, चंदू, 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 अब हमें कभी छोड़ के मत जाना चंदू। आओ, हमारी बाहों में आ जाओ, हमें अपनी जुल्फों के साए में छुपा लो, अपने कोमल अधरों से एक चुंबन तो दे दो। चुंबन के स्थान पर थप्पड़? ये क्या किया प्रिय? छी 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 छी। दो बच्चों के बुढ़े पिता हो गए हो, लेकिन आज भी महारानी के स्वप्न देखने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है ना? प्राणेश्वरी, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, हम तो मिमियाना बंद करो अब मेरे सामने। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि इतनी सुंदर और मनमोहक पत्नी के होते हुए तुम चंद्रकांता जैसी साधारण स्त्री की प्रशंसा करने का साहस भी कैसे कर सकते हो? प्राणेश्वरी, भूल हो गई, अब भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तुम्हारे लिए भला भी यही है, वरना दोबारा अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने छोटे छोटे वीर, सुंदर और होनहार पुत्रों को लेकर मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। सुनते सुनते हमारे कान बहरे हो गए। जब से विवाह हुआ है, एक बार भी मायके नहीं गई। कुछ करो प्रभु, पता नहीं कब हमारी पत्नी से और हमारे शत्रुओं से हमें छुटकारा मिलेगा। चंदू, 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 एक बार फिर से आ जाओ चंदू, चाहे स्वप्न में ही सही, आ जाओ चंदू। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। शिवगढ़ के महल में जाकर मैंने अतिथि युवराज का शुभ समाचार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। मुझे आश्चर्य है जमुना कि तुमने अपने पहले ही प्रयास में महल के द्वार के भीतर वायु की तरह प्रवेश करने में सफलता प्राप्त कर ली। तैयारी की कला में दक्ष बनाकर आपने मेरे आत्मविश्वास को आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा दिया है गुरुदेव। इसलिए मैं महल के भीतर सेंध लगाने में सफल हो गई। मुझे तुम पर गर्व है जमुना, परंतु तुम महल के सुरक्षा रक्षकों की दृष्टि से बचकर कैसे निकल आई? केसरिया का रूप बनाकर मैंने मृणालिनी से युवराज इंद्रजीत सिंह की समस्त सूचना प्राप्त कर ली गुरुदेव। उसने बताया कि युवराज की सुरक्षा के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। मैं यही जानना चाहता था जमुना कि अभी भी युवराज इंद्रजीत सिंह सुरक्षित है, नहीं तो भवानी सिंह और क्रूर सिंह जैसे शत्रु उनके प्राण छीन सकते हैं। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र महल पहुंचकर युवराज की सुरक्षा की कोई योजना बनानी होगी, अन्यथा महाराज शिवदत्त के महल पहुंचने के पश्चात पश्चावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। परंतु युवराज की सुरक्षा के लिए अब महायोद्धा सोमनाथ भी तो आ गए हैं गुरुदेव। तुम भवानी सिंह को नहीं जानती जमुना, यदि वो अपने वास्तविक रूप में आ गए तो सोमनाथ तो क्या,
महाबली बद्रीनाथ को भी परास्त करने का अंतिम समय तक वो प्रयास करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि शिवगढ़ के महायोद्धाओं की आपसी लड़ाई में हमें कोई क्षति उठानी पड़े। वैसे भी चुनारगढ़ के सभी योद्धा कभी भी यहां पहुंचकर पासा पलट सकते हैं। मुझे पता चला है कि ये सारे महायोद्धा अलग अलग दिशाओं से प्रस्थान कर चुके हैं। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, पुश्तैनी दुश्मनी की और वंश के सम्मान की ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। पैरों के निशान, एक अकेला योद्धा, सादा समय नहीं बीता। मित्र है ये शत्रु, पता कर अभिमन्यु। महाबली अभिमन्यु, संग्राम सिंह जी। अभिमन्यु जी, तुम लोग यहाँ शिवगढ़ के बाग में क्यों? तेज सिंह, संग्राम सिंह, आप दोनों यहाँ शिवगढ़ में क्या कर रहे हैं? और परमवीर सिंह और हमारे दोनों युवराज कहाँ हैं? शत्रु ने हमारे दोनों युवराजों को बंदी बना दिया, परंतु हमारे महायोद्धा परमवीर सिंह उन्हीं के खोज में शिवगढ़ की ओर गए हैं। नहीं संग्राम सिंह, कह दो कि यह सत्य है। यह सत्य है महाबली। हम सब अलग अलग दिशाओं में युवराज को खोजने ही निकले थे और आप दोनों हमें यूं मिल गए। परंतु ये कैसे हो सकता है? हम सब ने मिलकर युवराज इंद्रजीत सिंह को छुड़ाया था और हमने विजयगढ़ के मार्ग पर आप सबको सुरक्षित छोड़ा था। फिर आप जैसे महायोद्धाओं के होते हुए शत्रु आपकी आंखों से हमारे युवराजों को कैसे निकाल सकता? यदि शत्रु ने हमें ललकारा होता तो कोई जीवित वापस लौट कर नहीं जाता, परंतु शत्रु ने हमें भ्रमित कर दिया। जिसे हमने युवराज इंद्रजीत सिंह समझकर छुड़वाया था, वो इंद्रजीत सिंह नहीं, कोई और था। कोई और था? हाँ महाबली, वो भवानी सिंह की धूर तैयार मृदुला थी और दुर्भाग्य से शत्रु ने आपके शिवगढ़ की योद्धाओं से झूठे युद्ध की सूचना देकर हमें फिर छल से भटका दिया और हमारी अनुपस्थिति में युवराज आनंद सिंह को भी अगवा कर लिया। अनर्थ हो गया, परंतु इसमें हमारे महायोद्धाओं का कोई दोष नहीं। दोष तो उन शिवगढ़ के कायर योद्धाओं का है, जो छाती पर नहीं पीठ पर छल से वार करते। यदि ये सूचना चुनारगढ़ पहुंच गई और महाराज वीरेंद्र सिंह को पता चल गया तो वो हमारी प्रतीक्षा किए बिना युद्ध का ऐलान कर देंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महायोद्धा अभिमन्यु, अब इस अनर्थ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जल्द से जल्द अपने दोनों युवराजों को खोजना होगा। हम तीनों अलग अलग मार्ग पर चले जाते और जिसे भी युवराज मिल जाए वो कान्हेरी जंगल के चंडी मंदिर पर एक दूसरे का इंतजार करें। प्रणाम युवराज।
केसरिया, तुम यहाँ? चौंकिए मत युवराज, हमें हमारे स्वामी क्रूर सिंह जी ने आपकी सेवा के लिए भेजा है। विश्वास कीजिए, केसरिया आपको यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगी। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि केसरिया का कहा टालने की नादानी मत कीजिएगा भोले युवराज। ये लीजिए, हम आपके लिए शीतल जल लेकर आए हैं। इसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं नाजिम और अहमद दोनों ने आपको वायु के सिवा और कुछ भी ग्रहण नहीं करने दिया होगा। ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे अपवित्र हाथों से छुआ हुआ जल के एक बूंद भी, क्योंकि तुम स्त्री के नाम पर बहुत बड़ी कलंक हो। हमसे आश्रय की याचना करके तुमने हमें और हमारे बड़े भैया को भी भटका दिया। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, हमें तुम्हारा मुख भी नहीं देखना। हम कैसे चले जाए यहाँ से युवराज? क्या करें, आपसे छल करना हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हम एक अय्यार हैं और एक अय्यार का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। वही तो हम कर रहे हैं। परंतु यकीन मानिए, यदि हमारा कुछ वश चलता तो हम आपके इस सुंदर से अबोध बालक सी छवि वाले मुख पर धूप का एक टुकड़ा भी नहीं पड़ने देते। परंतु क्या करें, आपको यहाँ बंदी बनाकर रखने के लिए हम तो विवश हैं। केसरिया, 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 क्या हो गया केसरिया? चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को पता नहीं कैसे इस युवराज के बारे में भनक लग गई। वो इधर ही भागे आ रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? हुजूर तो पता नहीं कहाँ लापता हो गए। जब तक आ नहीं जाते तब तक हम कहीं छुप जाते। चुप रहो। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है, मूर्ख कायरो। चुप हो जाइए। हमारे साथी नाजिम और अहमद का अपमान मत कीजिए युवराज। यदि इस समय अचानक आपके महायोद्धाओं को भटकाने का कार्य ना आ गया होता तो हम इसका जवाब आपको इसी समय दे देते। आपने केसरिया का दूसरा रूप नहीं देखा है युवराज। यदि आपने फिर से ऐसी भूल करने की कोशिश की तो आपको सेवा नहीं, यातना मिलेगी, याद रखिए। केसरिया, केसरिया, केसरिया जी, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो केसरिया? नाजिम को युवराज की रखवाली करने के लिए रख दो, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। नहीं, मैं जाऊंगा केसरिया के साथ। तुम यहाँ रुको। अरे चुप करो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। हम चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को वापस चुनारगढ़ के पथ पर लौटाने जा रहे हैं। तुम लोग हुजूर की प्रतीक्षा करो। चुनारगढ़ का एक महायोद्धा तो मिल गया। इससे पहले कि ये युवराज तक पहुंचे, मैं इसे भटकाकर इसके राज्य वापस भेज दूंगी। युवती घड़ा लेकर उस दिशा में जा रही है, अर्थात आसपास ही कोई ना कोई गांव होगा। पता करें
कितनी दूर है? ठहरो युवती। क्या यहाँ आसपास कोई गांव है? यहाँ से एक कोस दूर रूपनगर एक गांव है, परंतु आपको कहाँ जाना है? हम शिवगढ़ जाना चाहते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि रूपनगर से शिवगढ़ की दूरी कितनी है? शिवगढ़? वो तो यहाँ से बहुत दूर है और आप तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं। विपरीत दिशा में? हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ थोड़ा आगे और जाएंगे तो आप तो चुनारगढ़ की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? हम तो शिवगढ़ के बहुत समीप पहुंच चुके थे। फिर हम चुनारगढ़ के समीप कैसे पहुंच गए? ये तो आप ही जाने, परंतु मैंने बहुत से पथिकों को देखा है कि वो यहाँ इस मार्ग पर भटक जाते हैं। यदि आप शिवगढ़ पहुंचना चाहते हैं तो आप वापस लौट जाएं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ये कैसे हो गया? हम शिवगढ़ से विपरीत दिशा में कैसे आ गए? जो भी हो, अभिमन्यु सिंह ये प्रण करता है कि अपने युवराजों को छुड़ाकर ही शिवगढ़ से निकलेगा और चुनारगढ़ जाएगा। हाँ। चलो, चुनारगढ़ का एक महायोद्धा तो वापस चला गया, अब दूसरे महायोद्धा को ढूंढकर उसे भी भटकाना है। विजयगढ़ का दूसरा महायोद्धा भी मिल गया, अब इसे भी भटकाकर इसके राज्य वापस भेज दूंगी। लगता है भाग्य बहुत प्रबल है हमारा। हुजूर! केसरिया? केसरिया, तुम यहाँ कहाँ भटक रही हो? क्या तुम लौटकर अपने गांव वापस नहीं गई? ये हमारा ही तो गांव है हुजूर, और इस समय आप हमारे गांव की सीमा रेखा में हैं। क्या आप यहाँ तक हमें ढूंढने आए थे? नहीं, हम तुम्हें ढूंढने नहीं आए हैं। और तुम ये क्या कह रही हो कि हम शिवगढ़ की सीमा में नहीं और तुम्हारी गांव की सीमा में हैं? तुम असत्य कह रही हो। यदि आपको हम पर विश्वास नहीं तो ठीक है, आप अभी चलिए। हमारे बाबा से मिलने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। चलिए ना हुजूर, हमारे बाबा भी आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। हमारे पास समय नहीं है, हमें युवराज को खोजना है। क्या युवराज अभी तक नहीं मिले? और आपके साथ छोटे युवराज और सैनिकों का कारवां भी तो था, वो लोग कहाँ हैं? केसरिया, तुम अपना कार्य करो और हमें प्रश्न पूछना बंद करो। ठीक है हुजूर, आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं? यदि आपको हमें कुछ भी नहीं बताना है तो मत बताइए, परंतु अब तो सही मार्ग पर जाइए, वरना पता नहीं आप कहाँ भटक जाएंगे। भटक जाएंगे? हमें भटकाने का साहस कौन कर सकता है? हम तो हमारे युवराज को खोजने के लिए शिवगढ़ की ओर जा रहे हैं। शिवगढ़ की ओर नहीं, आप विजयगढ़ की ओर जा रहे हैं। आप जिस मार्ग से जाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो मार्ग आपको कान्हेरी के जंगलों में ले जाएगा, जहां आप नरभक्षी चीते को पकड़ने आए थे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि अब आप सही मार्ग से जाएं। आगे आपकी इच्छा। हम चलते हैं, बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लगता है हम भटक कर फिर अपने ही राज के मार्ग पर आ गए हैं। केसरिया सत्य कह रही है।
तुम युवराज तक कभी नहीं पहुंच पाओगे संग्राम सिंह, जिसे हमारे हुजूर क्रूर सिंह ने बंदी बनाया है। क्या करें, तुम्हें भटकाते हुए हमें कष्ट तो बहुत हो रहा है, परंतु कोई उपाय नहीं। चलो केसरिया, अब तीसरे महायोद्धा को ढूंढकर उसे भी भटकाना है। ये मैं क्या देख रहा हूं? ये युवती इस मायावी वीराने की धरती पर इस तरह क्यों पड़ी है? चलकर देखता हूं, जीवित है या फिर कोई शव। इसकी सांसें चल रही हैं, जीवित है ये। जागो युवती, जागो युवती, जागो। पानी पानी पानी। हम अभी पानी लेकर आते हैं। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? हम एक पथिक हैं युवती, और तुम इस वक्त शिवगढ़ के इस मायावी जंगल में हो। क्या? लेकिन हम शिवगढ़ के मायावी जंगल में कैसे आ गए? हम तो कान्हेरी के जंगलों में लकड़ियां चुनने आए थे। ये कैसे हो सकता है? कान्हेरी के जंगलों से इतनी दूर यहाँ शिवगढ़ के जंगलों में तुम्हें कौन लाकर छोड़ सकता है? यही तो हम भी सोच रहे हैं पथिक। अवश्य आपको भ्रम हुआ है। ये शिवगढ़ नहीं है। जिसे आप शिवगढ़ का जंगल समझ रहे हैं, वो कान्हेरी का जंगल है। नहीं, ये सच नहीं है। ये शिवगढ़ का ही जंगल है। आपने मेरे प्राण बचाए हैं पथिक, इसलिए मैं भला आपसे असत्य क्यों कहूंगी। इस समय आप कान्हेरी के जंगल में हैं। शिवगढ़ का जंगल उस तरफ है। परंतु कुछ न कहो पथिक। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं आपको किसी भी संकट में नहीं पड़ने दूंगी। मैं आपकी दासी हो चुकी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो युवती? हमने तो मानवता के नाते तुम्हारी सहायता की थी, तुम तो हमारे पीछे ही पड़ गई। नहीं पथिक, ठहरो। मैं आपको इस मार्ग से नहीं जाने दूंगी। इस मार्ग पर कदम कदम पर संकट है और मृत्यु के दूत छुपे बैठे हैं। आइए, मैं आपको शिवगढ़ के सही मार्ग पर ले चलती हूँ। मेरे साथ आओ पथिक। ये क्या? तेज सिंह किसी युवती के साथ
अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। ओह, ये तो वही युवती है जो कुछ समय पूर्व हमें मिली थी। अर्थात ये किसी गांव की भोली भाली युवती नहीं, बल्कि शत्रु की कोई अय्यार है जो हम सबको भटकाने का प्रयास कर रही है। करो। अब आपके दूसरे पथिक आ गए हैं, मैं चलती हूँ। पकड़ो इसे, तेज सिंह, पकड़ो। तेज सिंह, उस युवती को मत जाने दो, पकड़ो उसे। कौन थी वो युवती जिसके साथ तुम अपना कर्तव्य भूलकर समय व्यतीत कर रहे थे? हम अपना कर्तव्य कभी नहीं भूले थे महाबली। वो युवती हमें मार्ग में अचेत अवस्था में मिली थी। हम तो बस मानवता के नाते उसकी सहायता कर रहे थे। वो युवती अचेत होने का ढोंग कर रही थी। वो किसी शत्रु की अय्यार है। मार्ग में तुमसे पूर्व हमें भी मिली थी और हमें मूर्ख बनाने में सफल तक हो गई थी। अब हमें समझ में आया महाबली, वो हमें भी शिवगढ़ के मार्ग से भटकाना चाहती थी और शायद इसीलिए वो हमें अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। क्या तुम जानते नहीं तेज सिंह कि इस मायावी जंगल में शत्रु और उसके अय्यार हम महायोद्धाओं को फंसाने के लिए कदम कदम पर घात लगाए बैठे। हम जानते हैं महाबली, परंतु हम नहीं जानते उस युवती को समझने में हमसे कैसे चूक हो गई। शत्रुओं ने हमें उलझाने और हमारा ध्यान भंग करने के लिए अब सुंदर युवतियों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। ये मत भूलो तेज सिंह कि एक सुंदर युवती सैकड़ों महायोद्धाओं की शक्तियों पर भारी पड़ सकती। आप ठीक कह रहे हैं महाबली। यदि आप समय पर ना आए होते तो वो सुंदर सी और भोली सी दिखने वाली युवती, जो असल में एक धूर्त अय्यार थी, हमें अपने कर्तव्य से विमुख कर देती और शायद हम शिवगढ़ पहुंचने की जगह कहीं और पहुंच जाते। अब भविष्य में मार्ग पर मिलने वाली किसी भी सुंदर युवती पर भरोसा मत करना तेज सिंह, वरना अपने मार्ग से भटक जाओगे। और याद रहे, हमारा लक्ष्य केवल एक है और वो है हमारे युवराजों को सुरक्षित चुनारगढ़ पहुंचाना।